बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने की हैरत अंगेज फ्यूज हुई नमाज और जिंदगी बदल देने वाले मौजूद, यानी रात को तहज्जुद की नमाज के बाद दुरूद पाक का विर्द करने से एक मुसलमान को कौन कौन से कमालात और बेपनाह फ़वाइद हासिल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उन्हीं पोशीदा राज़ों को बयान करने जा रहे हैं कि अगर तहज्जुद की बरकतों को दुरूद शरीफ के साथ जोड़ दिया जाए तो बंदा किस कदर अजीम इनामात और नाकाबिल यकीन बरकतों का वारिस बनता है। लिहाजा गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप भी इन फ्यूज और बरकत को समझ सकें। इस्लामिक बहन भाइयों, कभी आपने गौर किया कि दुरूद शरीफ की तिलावत का ये बज़ाहिर सादा सा अमल दरअसल कितने अनमोल खजाने अपने अंदर समेटे हुए हैं। अगर नहीं तो आपको बताते चलें कि दुरूद पाक की बरकतों और फ्यूजात का खजाना इतना वसी और इतना अनमोल है कि इंसानी अकल इसे मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं सकती। ये जिक्र ऐसा नूर है जो जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, दिल को सुकून बख्शता है और बंदे को अल्लाह ताला की रहमतों के करीब ले जाता है। और यही जिक्र पाक एक ऐसी लाजवाल इबादत है जिसकी फजीलत और अजमत को कुरान और हदीस में बार बार बयान किया गया है कि दुरूद शरीफ वो अजीम जिक्र है जो एक मोमिन की जिंदगी में सुकून, बरकत और रहमत की बारिश लेकर आता है। ये ऐसा जिक्र है जिसे दिन के किसी भी हिस्से में सुबह शाम चलते फिरते या बैठे हुए हर हालत में पढ़ा जा सकता है। लेकिन बुजुर्गान दीन ने ये भी वाज़ेह फरमाया है कि कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें दुरूद पाक की तिलावत के असरात और इसकी बरकतें कई गुना मजीद बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं बाबरकत औकात में से एक वक्त रात का है, खास तौर पर जब बंदा दुनियावी शोर गुल से हट कर तहज्जुद के लिए बेदार होता है। रात की इस पुरसकून पहर जब दिलो दिमाग दुनियावी उलझनों से आज़ाद होते हैं तो इस वक़्त का जिक्र अल्लाह के यहाँ बेपनाह कदर मंज़लत रखता है कि अगर कोई बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आजिज़ी के साथ दुरूद शरीफ का विर्द करता है तो ये अमल उसकी जिंदगी में ऐसी बेशुमार रहमतों का सबब बनता है जो इस वीडियो में आगे तफसील से बयान की गई है। इस्लामिक बहन भाइयों, अगरचे दुरूद शरीफ हर वक्त पढ़ा जा सकता है और हर लम्हा इसकी बरकतें बंदे के साथ शामिल हाल रहती हैं, मगर बाज मखसूस घड़ियां ऐसी हैं जिनमें इसका विर्द और भी ज्यादा नूरानी असरात का हामिल हो जाता है। और इन्हीं बाबरकत लम्हात में से एक लम्हा रात के आखिरी पहर का है, यानी तहज्जुद की घड़ियां। और ये वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, इंसानों की आंखें ख्वाबों में मगन होती हैं। यही वो खास घड़ियां हैं जब अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर जलवागर होते हैं, अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं अपने बंदों पर। और ये वक्त सिर्फ नमाज तहज्जुद के लिए नहीं बल्कि दुआ, जिक्र और दुरूद शरीफ के लिए भी उतना ही बेमिसाल है। तो इस वक्त जब एक बंदा मोमिन बेदार होकर अपने रब के सामने आजिज़ी से खड़ा होता है और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद खुशू खुजू के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजता है तो उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज रहमत का सबब बनता है उसके लिए, और उस इंसान के दिल को इस अमल से नूरानियत भी नसीब होती है, दुआओं में तासीर भी पैदा होती है और जिंदगी में अल्लाह ताला की खास मदद और सुकून का नजूल होने लगता है। और अल्लाह ताला फिर हर मांगने वाले की दुआ को कबूलियत का शर्फ अता फरमाता है, क्योंकि तहज्जुद के इस कीमती वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल को नूरानियत हासिल होती है, दुआएं जल्द कबूल होती है और इंसान को फ़ौक़ इलाही नसीब होता है जिसकी तमन्ना हर आशिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में होती है। ये लम्हे न सिर्फ बख्शिश का जरिया बनते हैं बल्कि रूह को सुकून और जिंदगी को बरकतों से भर देते हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज दरअसल वो अजीम इबादत है जो अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब तरीन अमाल में शुमार होती है। और इसी के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज। इसी लम्हे आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रहमत के फरिश्ते जमीन की तरफ उतरने लगते हैं और फिर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं। फिर अपने बंदों के लिए ये ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मगफिरत तलब करे मैं उसे माफ कर दूं, कौन है जो रिस्क चाहे कि मैं उसका रिस्क बढ़ा दूं, कौन है जो बीमारी से शिफा मांगे ताकि मैं उसे सेहत दूं। सुभान अल्लाह। तो ये रात का वो वक्त है जब हर दुआ कबूलियत के दर पर होती है और अपने बंदे का हर नेक अमल अल्लाह ताला को निहायत महबूब लगता है। तो यही वजह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। और याद रहे इस्लामिक बहन भाइयों, इस नमाज तक फकत दो ही लोग पहुँच पाते हैं, एक वो जिनको रब ताला खुद बुलाता है और दूसरा वो जो अपनी दुआओं की कबूलियत के बारे में सीरियस होते हैं, जो अपने गुनाहों से सीरियसली जान छुड़ाना चाहते हैं और अपनी खताओं की सच्ची माफी के तलबगार होते हैं। लिहाजा वही खुश नसीब हैं जो रात की इन बरकतों से हिस्सा पाते हैं, अपनी दुआओं को अल्लाह के हुजूर पेश करते और अपनी जिंदगी को नूर और रहमत से मुनव्वर कर लेते हैं।
सोचिए इस्लामिक बहन भाइयों, जब आप रात के पुरस्कून और मुकद्दस इन लम्हों में अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करते हैं और अल्लाह ताला से अपनी हाजात दिल की गहराइयों से तलब करते हैं और अपनी जो दुआएं हैं वो अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं और अपनी तमाम तर दुआओं को दुरूद शरीफ के साथ जोड़ देते हैं, तब आपका ये दुरूद नूर की सूरत आसमानों की तरफ उठता है और अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचता है। तो वहां से ये मुकद्दस तोहफा रहमत दो आलम की खिदमत अक़दस में पेश किया जाता है। और बड़ी कमाल की बात यह है कि यह दुरूद महज वहां पहुंचकर खत्म नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की बेपाया सखावत और करम के नतीजे में बंदे की तरफ लौटता भी है। और लौटता भी यूं है कि एक बार दुरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। तो इस्लामिक बहन भाइयों, हमेशा याद रखिए कि जब तहज्जुद के इन लम्हों में दुरूद शरीफ की तस्बीह आपकी जुबान पर जारी होती है ना, तो गुनाहों के बोझ हल्के हो जाते हैं, दिल को सुकून मिलता है, रूह पर नूरानियत छा जाती है, अल्लाह के नजदीक आपके दर्जात बुलंद हो जाते हैं और सबसे बढ़कर आपका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत तर होता चला जाता है। जब अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले होते हैं और आपके लबों पर दुरूद जारी होता है, तो ये अमल इंसान को बातनी सुकून अता करता है, ज़ाहिरी और बातनी नेमतों में इजाफा करता है, गुनाहों को मिटा देता है। समझने की बात यह है कि तहज्जुद और दुरूद शरीफ का इम्तिजाज एक ऐसी रूहानी ताकत है जो बंदे को अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब से नवाजता है, गुनाहों की माफी का सबब बनता है और जिंदगी को सुकून, रहमत और बरकतों से भर देता है। लिहाजा इस्लामिक बहन भाइयों, इस बात को जरूर समझिए कि तहज्जुद और दुरूद शरीफ का इम्तिजाज दरअसल वो अनमोल तोहफा है जो इंसान की जिंदगी को रूहानियत और सुकून से भर देता है। और ये अमल बंदे को न सिर्फ अपने अल्लाह से करीब कर देता है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक मोहब्बत को भी और ज्यादा गहरा बना देता है। और ये ऐसा अमल है जो दिल को नूर से मुनव्वर करता है, जिंदगी के बोझ हल्के करता है और बंदे को दोनों जहानों में कामयाबी की खुशखबरी सुनाता है। तो ये इम्तिजाज दर हकीकत मगफिरत और बरकत का दरवाजा है। तहज्जुद की इबादत इंसान को अल्लाह के खास कुर्ब तक पहुंचाती है और दुरूद शरीफ इस कुर्ब को मजीद मजबूत कर देता है। तो जब ये दोनों इबादत एक साथ मिलती हैं तो इंसान के गुनाह माफ होते हैं, उसके दर्जात भी बुलंद होते हैं और वो अल्लाह ताला की खास रहमतों का हकदार भी बन जाता है। इसलिए प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, पांचों नमाजों के साथ साथ तहज्जुद की नमाज जरूर अदा किया करें और खुलूसे दिल से जरूर दुरूद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुख्तसर अमल के बाद आपके दिल पर सुकून भी नाजिल होगा, दुआओं में असर भी पैदा होगा और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी की मुश्किलात भी आसानियों में बदलना शुरू हो जाएंगी। और ये भी याद रखिए कि अमल सिर्फ दुनियावी सुकून के लिए नहीं, बल्कि आखिरत के दर्जात की बुलंदी का भी जरिया बनता है। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा हुआ दुरूद आपकी शिफात का सबब बनेगा। सुभान अल्लाह। इस्लामिक बहन भाई और आप करीम के हुजूर मेरी ये आजिज़ी से दुआ है कि अल्लाह करीम दुरूद शरीफ के सदके हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे दिलों को सुकून और नूर अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शे, हमारी जिंदगियों में बरकतें और आसानियां नाजिल फरमा दे और हमें दुनिया और आखिरत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात भी नसीब फरमाए और हमें हमेशा अपनी रहमत के साए मिले, हमारी खताओं को बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस्लामिक बहन भाइयों, इस दुआ पर दिल से आमीन जरूर कहिएगा और कमेंट में भी आमीन जरूर लिखिएगा। और सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इन बरकतों में शरीक हो सके। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से कोई बंदा तहज्जुद और दुरूद शरीफ की आदत अपना ले, तो आपके लिए उसका अमल सदका जारिया बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।